सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 25 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर रमजान का मामूल। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे और रमजान के महीने में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर आपसे मिलते थे। उस वक्त आपकी सखावत में और इजाफा हो जाता था और रमजान की हर रात में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे और कुरान पाक का दौर करते थे। और जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर होते तो आप माल खर्च करने में बादलों और पानी को लाने वाली हवाओं से भी ज्यादा सखी हो जाते थे। हदीस मुबारका से पता चलता है कि रमजानुल मुबारक की हर रात में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान पाक का दौर करते थे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते थे और आप हजरत जिब्राईल को सुनते थे और ये मामूल हर रमजान का था। हमारे यहाँ आम तौर पर रमजान के महीने में हुफ्फाज के दौर का जो रिवाज है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हुफ्फाज किराम की कितनी खुशकिस्मती है कि वे दौरान तरावे हर रमजान में कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने का फरीजा अदा करके बैक वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल पैरा होते हैं। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। बदन के जोड़। अल्लाह ताला ने हमारे पूरे बदन को कैसी अच्छी तरतीब से बनाया, उसमें कई जोड़ बनाए हैं। उसकी वजह से हमें कितनी सहूलत होती है, हम सारे काम आसानी से कर लेते हैं। अगर कोई एक जोड़ भी काम न करे तो हमें कितनी तकलीफ होती है। वाकई अल्लाह ताला बड़ी हिकमत वाला और कुदरत वाला है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। ईदैन का खुतबा सुनना वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के दिन ईदगाह तशरीफ ले जाते थे। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते, नमाज से फारिग होकर लोगों के सामने खड़े होते। तमाम लोग अपनी सफों में बैठे हुए होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वाज और नसीहत करते, अच्छी बातों का हुक्म देते। अगर कहीं लश्कर भेजने का इरादा होता तो उसके लिए तैयार हो जाने के लिए फरमाते। किसी बात का हुक्म देना होता तो हुक्म देते। नोट, दोनों ईदैन की नमाज के बाद खुतबे का सुनना वाजिब है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। मुसीबत के वक्त की दुआ। जब कोई मुसीबत पहुंचे या उसकी खबर आए तो ये दुआ पढ़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तर्जमा, हम अल्लाह ताला ही के लिए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ वापस होना है। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। कुरान करीम देखकर पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान को देखकर पढ़ने का आदी होता है अल्लाह ताला उसको उसकी आंखों से फायदा उठाने का मौका देता है जब तक वो दुनिया में रहे, यानी उसकी आंखों की बीनाई मौत तक बाकी रहती है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। वसीयत में नाइंसाफी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक एक आदमी या औरत 60 साल तक अल्लाह की इताअत वाले काम करते हैं, फिर दोनों की मौत का वक्त आता है, बस वो वसीयत में नुकसान पहुंचाते हैं तो दोनों के लिए दोज़ख लाजिम हो जाती है। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया का घर छूटने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंतहाई ताज्जुब है उस शख्स पर जो ऐसे घर यानी आखिरत का यकीन रखने के बावजूद जहां उसे हमेशा रहना है, ऐसा घर यानी दुनिया की तरफ दौड़ रहा हो जो छूट जाने वाली है। नंबर 8, आखिरत के बारे में। 6 आमाल पर जन्नत की जमानत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी तरफ से मुझे 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। जब तुम बात करो तो सच बोलो, जब वादा करो तो पूरा करो, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अमानत को अदा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी आंखों को नीचे रखो और अपने हाथों को जुल्म सितम से रोके रखो। नंबर 9, कुरान करीम से इलाज। अनार के फवायद। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फीहिमा फाकिहतुन व नख्लुन व रुम्मान। तर्जुमा, उनमें मेवे, खजूर और अनार हैं।
नोट, अनार खून की कमी और कमजोरी के लिए सबसे मुफीद फल है। अनार का जूस दिल के लिए मुफीद है और उसे आम थकावट को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। शबे कद्र में इबादत करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है।